This is NDTV, and you're watching Classics. कचरा उठाने का यह आइडिया इस लड़के के दिमाग की उपज हो। जीनियस जीने का रास्ता ढूंढ लेते हैं बिना किसी भाषा के, और जो नहीं ढूंढ पाते उनके लिए दरख्तों पर कोचिंग के सपने टांग दिए जाते हैं। अंग्रेजी इससे पहले सर्वसुलभ कभी नहीं थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे देश की जिन दरों दीवारों पर मर्दाना कमजोरी दूर करने की ताकत की दवाओं के इश्तिहार मिलते हैं, उन्हीं दीवारों पर एक और कमजोरी दूर करने के इश्तिहार आ गए हैं। अंग्रेजी की कमजोरी। 90 से लेकर 24 घंटे के भीतर अंग्रेजी सिखाने के वादे किए जा रहे हैं। इन दीवारों पर अंग्रेजी का अंबार लगा है, कारोबार चल पड़ा है। इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूलों की विकास दर मनमोहन सिंह के विकास दर से कहीं ज्यादा है। और अब तो कुछ लोग यह भी चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे शहरों में नए नए देवी देवताओं का उदय हो रहा है, उनके बीच एक इंग्लिश देवी भी पूजी जाए और घर घर में अंग्रेजी बोली जाए। नालों के किनारे भी असली हिंदुस्तान की कहानियों के निशान मिलते हैं। सरकारी उपेक्षा के शिकार परंतु लोकप्रिय साहित्य के प्रमाण ये विज्ञापन। 462 रुपए में अंग्रेजी सिखाने का दावा, वो भी सिर्फ लड़कियों के लिए, शर्तों के साथ। इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा अगर कहीं समाज सेवा है तो सिर्फ भारत और शायद मेरठ में है। इससे थोड़ी महंगी अंग्रेजी यहाँ नजर आई। इतने पैसे में अंग्रेजी ही आ सकती है, महीने का राशन नहीं। अंग्रेजी की उदारता ही है कि आपको इंग्लिश फैक्ट्री में आजीवन सदस्यता भी मिल रही है, फ्री। और अंग्रेजी से कुछ ज्यादा सिखाने के दावों से खेतों में खड़े अनाजों का हौसला पस्त हो, मैं अपनी कथा शुरू करने मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में आ गया हूं। अमेरिकन इंग्लिश। इतनी बार अमेरिकन लिखा है कि एक बार ओबामा साहब को नई सड़क जरूर आना चाहिए। इसके संस्थापक विक्रम लांबा कहते हैं कि लोकप्रियता में अमेरिका का मुकाबला नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और लोग उसको लाइक भी करते हैं। इट्स क्वाइट स्टाइलिश। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम बोलते हैं पढ़ने वाली क्लास को कक्षा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बच्चों से पूछते हैं, बच्चे बोलते हैं क्लास। हमारे इंडिया में सभी ऐसे बोलते हैं, बट बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे बोलने लगे हैं क्लास। सो क्या स्टाइलिश लगता है आपको, क्लास या क्लास? मैम, आपको अमेरिकन में आने के बाद टीवी पर आने का मौका मिल गया। मौका मिल रहा है तो ये भी अच्छा है। 1991 में अमेरिकन की बुनियाद पड़ी। आज देश के 400 शहरों में इस कंपनी के ब्रांच फैल चुके हैं। करीब 150 संस्थानों में मेरठ के लड़के इंग्लिश का ज्ञान बांट रहे हैं। मेरठ के इस योगदान पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी मालूम नहीं, लेकिन विक्रम लांबा इस क्लास में शर्मा जी और वर्मा जी के कचरा फेंकने के प्रसंग के बहाने इंग्लिश बोलने का अभ्यास करा रहे हैं। कहते हैं इसी तरह 20 सालों में लाखों लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखा दिया है। कई सारे काम करते हैं। मेरे दो पड़ोसी हैं, एक शर्मा जी हैं, एक वर्मा जी हैं। मैंने देखा, जैसे मैंने अपना सुबह घर का दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक कूड़े का ढेर, हीप ऑफ गार्बेज। डेफिनेटली मेरे दिमाग में दो बातें आएंगी, या तो शर्मा जी या फिर वर्मा जी। वेरी मच। डिड यू थ्रो द गार्बेज? हाँ, तो आपने पूछा, अब शर्मा जी का जवाब क्या आएगा? आई डिड नॉट। शॉर्ट फॉर्म डिल। आई डिडंट थ्रो द गार्बेज। आई डिडंट थ्रो द गार्बेज, बट ही। जो काम अंग्रेज 200 साल के लंबे वक्त में नहीं कर पाए,
ये संस्थान 90 घंटे के भीतर कर दे रहे हैं। बोल बम की तरह इंग्लिश बोली जा रही है। अभी मामला राष्ट्रवादी टर्न तो नहीं ले सका है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के प्रति कोई आदर नहीं है। बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो ब्रिटिश ने बनाए हुए हैं, जैसे SES का रूल लगाते हैं हम, डू डज। अमेरिकन कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ही के साथ आप डज बोलते हैं, क्या ज़रूरत है बोलने की? अगर ही के साथ डू बोलेंगे तो क्या ही काम नहीं करेगा? हम वहाँ से गुजर जाते हैं। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सी चीज़ें ऐसी उन्होंने कर रखी हैं जो उन्होंने इंग्लिश को बड़ा ईजी कर दिया है। तो जो भी ईजी चीज़ होती है वर्ल्ड में आदमी उसको लाइक करता है, मुश्किल चीज़ से आदमी बचता है, ईजी चीज़ को पसंद करता है। तो अमेरिकन इंग्लिश इज़ क्वाइट ईजी, बड़ी ईजी है, बड़ी स्टाइलिश लगती है बोलने में, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी कंफर्टेबल लगती है, और उसमें आपकी एनर्जी बड़ी कम खर्च होती है। डांस, चांस, क्लास, सब में आ कितना मुंह खोलना पड़ता है आपको। और जब अमेरिकन बोलता है चैंस, डांस, क्लास, जरा सा मुंह खोलता है, बोल देता है। टाइम बचाने के लिए डांस बोलो भाई, डांस बोलकर ही तो महफिल लूटी जाती है। जो बोल नहीं सकता वो अंग्रेजी जानने का प्रमाण नहीं दे सकता। इसीलिए दीवारों पर लिखा है द स्पीकिंग पीपल। इंग्लिश ना आने की तमाम कमजोरियों का पता कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में सोच कर देखिए। अब आपको खेलना की इंग्लिश नहीं आती है तो कोई बात नहीं, सेंटेंस तो पूरा करो, इंग्लिश तो पूरा करो। तो वो एकदम बोल रहा है सर ही इज़ खेलिंग। मैं कैसे बोल रहा हूँ, दिक्कत नहीं, ही इज़ खेलिंग। उसको मैं फिर से करा दूंगा कि खेलने की जगह बेटा प्ले लगा ले, तो ही इज़ प्लेइंग हो जाएगा, तो उसका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके हम उसकी बहुत सारी हिंदी हटाते रहते हैं, इंग्लिश लाते रहते हैं।